राम कृपाल जैसे उदंड लोगों के साथ हैं, हम तो उनको गुलामे वोटर मानेंगे। भूमिहार और ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन अब गुलाम वोटर हो चुका है। और अगर गुलाम हैं और आपका मालिक बोल दिया कि इस कुत्ते को भी वोट करना है तो आप वोट करिए। तो देश की राजनीति का लालू यादव को किंग मेकर माना जाता है, वहीं अमित शाह को चाणक्य माना जाता है। 2024 के दंगल में नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन का पूरा कुनवा तैयार है और बिहार में 40 सीटों पर चुनाव का आगाज हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका और ऐसे में बिहार में जो पाटलिपुत्रा सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है। 14 से ही बीजेपी के उम्मीदवार राम कृपाल यादव यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और 2024 में ये तीसरा टर्म होगा जब यहाँ पे मुकाबला काफ़ी रोमांचक होगा। आमने सामने राम कृपाल यादव और लालू यादव की बेटी मीसा भारती है, लेकिन इस लड़ाई में अब भूमिहार ब्राह्मण के नेता जो पुष्कर जी हैं वो भी कूद पड़े हैं, जहां एक और माना जाता है कि बीजेपी का जो भूमिहार और ब्राह्मण जो है वो वोटर रहा है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण के नेता के इस चुनावी मैदान में उतरने के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। हमारे साथ पुष्कर जी हैं, पुष्कर जी से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस एजेंडे के साथ उन्होंने ताल ठोकी है। पुष्कर जी, 2024 है, 2014-2019 में राम कृपाल यादव जी ने मीसा भारती को हराने का काम किया। लालू यादव की बेटी भी है। भूमिहार और ब्राह्मण को ये माना जाता है कि वो बीजेपी का कैडर वोटर है। अब आप कूद पड़े हैं तो क्या माना जाए कि किसी के इशारे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम किसी के इशारे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वोट काटने के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं। और जो भूमिहार और ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन अब गुलाम वोटर हो चुका है। यह जो दो जातियां हैं ये बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं। न कोई भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लेकर के और आज तक का अगर हिसाब किताब आप लगा लीजिए तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी जाति का हुआ है तो इसी सरकार में हुआ है। क्योंकि जो जाति बिना शर्त समर्थन कर रहा था, आप सत्ता तक पहुंच गए और सत्ता में आने के बाद जितनी भी नीतियां बनी है ना, वो कहीं ना कहीं ये दोनों जाति के खिलाफ में बनी है। तो यह गुलाम वोटर है। और जहां तक पाटलिपुत्रा में चुनाव की बात है तो पाटलिपुत्रा के लोगों को समझना चाहिए कि हम वैसे प्रत्याशी को भाजपा के तरफ से जिताने का काम कर रहे हैं जो प्रत्याशी आरजेडी का हुआ करते थे। राम कृपाल जी मतलब राष्ट्रीय जनता दल के हम कह सकते हैं कि जिस राज को लोग जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज के युवराज अगर किसी को कह सकते हैं तो वो राम कृपाल यादव जी हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल उस समय जब सत्ता में थी और उस समय अगर लालू जी का हनुमान किसी को कहा जाता था तो ये राम कृपाल यादव जी हैं। पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्र में जब राम कृपाल यादव जी आरजेडी से खड़ा हुआ करते थे और डॉक्टर सीपी ठाकुर जी भाजपा से खड़ा हुआ करते थे, उस समय मतलब कि हजारों युवाओं पर मुकदमा करवाने का काम, नरसंहार में झूठी मुकदमा करके फंसाने का काम अगर किन्हीं के माध्यम से हुआ है तो राम कृपाल जी जैसे लोग थे। लालू यादव जी तोरे हर क्षेत्र में जा करके कोई इस प्रकार का घटना का अंजाम करते थे। नहीं, अभी की स्थिति का ही हम जिक्र कर रहे हैं। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो वहाँ के जनता हैं, अगर हमारी आवाज़ उनके पास जाती है तो उनको सोचना चाहिए कि हम उस शख्स के लिए लड़ रहे हैं जिस शख्स से लड़ते थे आज से 10 साल 15 साल पहले। वहाँ पर राम कृपाल यादव से आप लड़ते थे। क्या विक्रम के युवाओं लोग भूल गए हैं कि जनेऊ पहनना छोड़ दिए थे? क्या विक्रम के जनता भूल गए हैं कि खास एरिया से एक गमछी लोग लेकर के नहीं चलते थे डर के मारे कि चिन्हा जाएंगे जनेऊ के माध्यम से, गमछी के माध्यम से? 2014 से आखिर राम कृपाल जी के पास माइंडेड होगा तब ना वहाँ की जनता वोट दे रही होगी। और लगातार 10 सालों से हम वही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भूमिहार ब्राह्मण कोर वोटर नहीं है, गुलाम वोटर है।
चूंकि गुलाम आपके कहने से कोई गुलाम हो जाएगा? एकदम गुलाम वोटर है ही, गुलाम वोटर है। चूंकि अगर आप गुलाम नहीं हैं तो आप अपना जो अधिकार की बात है वो सोच सकिएगा, आप अपने नफा नुकसान की बात सोच सकिएगा अगर आप गुलाम नहीं हैं। और अगर गुलाम हैं और आपका मालिक बोल दिया कि इस कुत्ते को भी वोट करना है तो आप वोट करिए। तो आप किस मिशन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? आपका कोई आधार होगा ना, आप किस आधार को हम माइंडेड को रोड मैप बना हम देखिए, हमने समाज के लिए काम किया है, उसी समाज के लिए काम किया है जो, और उसी समाज के बीच मैं जाने का काम कर रहा था और आगे भी करूंगा उसी समाज के बीच कि भैया मैंने आपके लिए काम किया है। आप एक बार जो वोट है उसको बैंक के रूप में तो तब्दील करिए, एक एक वोट जो हमारा बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा तो करिए। सभी के सभी भूमिहार ब्राह्मण गुलामी है जो भी है पाटलिपुत्रा के। देखिए, जो अंधभक्त की तरह इनके साथ है उनको तो हम गुलामे मानते हैं। जो भी भूमिहार ब्राह्मण बिना शर्त के, बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपना हित की बात किए हुए अगर भाजपा के साथ हैं और रामकृपाल जैसे उदंड लोगों के साथ हैं, रामकृपाल जी जैसे सत्ता के जो उस समय अपराधियों का संरक्षण देने का काम करते थे, उनके साथ जो हैं तो हम तो उनको गुलामे वोटर मानेंगे। लाजमी है पुष्कर जी कि आप जिस प्रकार से जो राजनीति करते हैं, भूमिहार ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं और भूमिहार ब्राह्मणों में किसी तरह की समस्या होती है तो आप लोग फ्रंट पे खड़ा करते हैं क्योंकि दो जातियों को आप लोग लेके चलते हैं। लेकिन पाटलिपुत्रा का जो चुनाव रहेगा, पाटलिपुत्रा में जो सियासत हो रही है, जिस प्रकार से जो उठापटक है, ये तीसरा टर्म रहेगा कि मीसा भारती कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी। लालू जी का आशीर्वाद भी है, लालू जी के बेटी हैं, लगातार आरजेडी के सभी लोग कैंप कर रहे हैं। तो ये माना जाए, विरोधी है तो सवाल उठाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको आरजेडी के इशारों पे खड़ा किया गया ताकि बीजेपी का टिकट, बीजेपी का आप नुकसान दे सके। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो ऐसा बात अगर हमारे पक्ष में वो बोल रहे हैं हमारे संदर्भ में कि इनको आरजेडी के तरफ से खड़ा किया गया है, हम उनसे प्रश्न करना चाहते हैं। सवाल उठ सकता है, नहीं सवाल हम उसी का जवाब दे रहे हैं। आज से 70 साल पहले जब इंदिरा जी के प्रचंड शासन के खिलाफ अटल और आडवाणी जी खड़ा हुआ करते थे, भैया वो किन से पैसा लेकर के खड़ा हुए थे? हमको वो अंधभक्त, वो गुलाम वोटर हमको बतावे कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी इंदिरा गांधी के प्रचंड शासन के खिलाफ जब चुनाव मैदान में जाते थे तो किससे पैसा लेकर के जाते थे? जीतने आए हैं कि सियासत करने आए हैं कि कुछ और ही? हम जीतने के लिए आए हैं। हम लोग मैदान में जीतने के लिए जाते हैं और लड़ता वही है। जो हारता है या जीतता है वो तो अलग बात है, लेकिन मैदान में मर्द ही जाता है। बाकी लोग रामकृपाल जी काम नहीं किए हैं क्या पाटलिपुत्रा में? क्या काम किए हैं रामकृपाल जी? 5 काम ऐसे बता दें जिससे जनता की हित की बात। अब हम जाति से जनता के बीच में आप भोज भात उदंड बोल रहे हैं, उदंड सांसद को उदंड बोल रहे हैं आप। उदंड प्रवृत्ति के वो है ही, यह कोई प्रमाणित चीज है, उदंड प्रवृत्ति के हैं ही। जब जंगल राज के मठाधीश रामकृपाल जी थे, लालू यादव जी थे, उस समय उनके युवराज तो रामकृपाल यादव जी थे ना भाई। माने वो कहते थे कि राबड़ी माता जी आपके 4 बेटे, 2 बेटे नहीं, तेज, तेजस्वी और राम और श्याम, मतलब रामकृपाल यादव और श्याम रजक, ये भी आपके बेटे हैं। जब इनका डीएनए अगर इस राजनीति में कोई डीएनए जांच करने का मशीन होता और रामकृपाल यादव जी का डीएनए जांच किया जाता तो उनका डीएनए कहीं न कहीं आरजेडी का ही है। एक आखिरी सवाल है नहीं, हम अब बताना नहीं, आपने जो प्रश्न किया, मैं उस प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं कि 5 काम रामकृपाल जी बताने का काम करें तभी ना जीत रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि गुलाम वोटर उनको वोट कर रहे हैं। यादव लोग भी तो वोट कर रहे हैं। गुलाम वोटर यादव लोग वोट करते तो उनको इतना ही वोट आता, वो 25,000 और 30,000 से जीतते। यादव लोग उनको वोट ही करता तो इतना वोट आता, उनका 2% भी यादव वोट नहीं है। जीतिएगा यह तो आप कितना वोट से जीतिएगा? सीधा सवाल का जवाब दीजिए। ईवीएम बताएगा, यह तो ईवीएम बताएगा। हम बड़बोले नहीं है कि अब की बार 400 पार, हम वो बड़बोला वाला काम नहीं। हम जनता के बीच अपनी विचारधारा को रखेंगे। तो आप मीसा भारती और रामकृपाल को हराइएगा।
अरे भैया, अब हमारे जाने से कौन हारेगा कौन जीतेगा इससे हमको क्या मतलब है? लेकिन लड़िए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर जनता हम पर विश्वास, हम जनता के बीच में लगे हुए हैं और जनता अगर हम पर विश्वास दिखलाती है, अगर उनको लगता है कि नहीं इस पाटलिपुत्रा लोकसभा में एक भूमिहार समाज का भी मजबूत विकल्प होना चाहिए, तो मैं हमेशा भूमिहार समाज के लिए खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। और अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं गुलाम वोटरों के लिए कि 5 काम संसदीय कार्यकाल में ये गिना दे जिससे जनता का हित का भलाई हो। जाति से ऊपर के हट के बात, इनके द्वारा ट्रामा सेंटर नहीं चालू किया गया। इनके द्वारा जो लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन पार हुआ था। आपका किससे मुकाबला? मीसा भारती? हमारा मुकाबला जो है ना आरजेडी से है। दूसरा प्रत्याशी नहीं मानते हैं पाटलिपुत्रा में है। भाजपा के थोड़े रामकृपाल यादव जी प्रत्याशी हैं। आरजेडी के प्रत्याशी आपको रामकृपाल यादव जी, आरजेडी के प्रत्याशी मीसा भारती जी, वहां पर है कौन? वहां पर आरजेडी बनाम भूमिहार। आप जीत रहे हैं। हम तो बोले तो कि जो मैदान में जाता है वही जीतता हारता है। सीधे तौर पे लगातार कांटों भरा मुकाबला होगा और जिस प्रकार से रोमांचक मुकाबले में भूमिहार ब्राह्मण के जो नेता हैं पुष्कर नारायण सिंह ने ताल ठोक दी है और सीधे तौर पे रामकृपाल यादव पर हमलावर दिखे। और इनका मानना है कि जिस प्रकार से लगातार 2014 से ही रामकृपाल यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का जो मुकाबला रहेगा वो काफ़ी कड़ा रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब 2024 के चुनावी मैदान में पुष्कर नारायण सिंह उतरते हैं तो रामकृपाल यादव को कितना डैमेज कर पाते हैं और मीसा भारती जो लालू यादव के सहारे इस चुनावी मैदान को जीतने का लगातार प्रयास कर रही है उसे कितना डैमेज कर पाती है और जनता किसके सर ताज देती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि सीधे तौर पे जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र है वहाँ पे भूमिहार और ब्राह्मणों का जो वोट बैंक की संख्या है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कुनबा है और इस पूरे कुनबे पे कौन किस पे भरोसा करता है और कौन किसे वोट देता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि पाटलिपुत्रा की सीट काफ़ी कांटों भरा होगा। कैमरामैन अयाज के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।